स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय पृथ्वी। आज मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू ये समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को बोलते हैं फ़ायदा और लॉस को बोलते हैं नुकसान, मतलब हानि। इसका एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है। रमन बॉट ए पेन ऑफ ₹15 एंड सोल्ड इट फॉर ₹25। रमन ने एक पेन खरीदा ₹15 में, उसको बेच दिया ₹25 में। हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम सेलिंग द पेन। अब हम ये देखेंगे कि जब उसने एक पेन को ख़रीदा था ₹15 में और उसको बेचा था ₹25 में, तो उसको कितना बेचने पर उसको फ़ायदा हुआ, उसने कितना कमाया। तो ये लड़की बोल रही है वी सब्ट्रैक्ट द प्राइस फॉर विच ही बॉट द पेन फ्रॉम प्राइस ही सोल्ड इट। ये बोल रही है कि हम उस प्राइस को घटा देंगे जिससे उसने बेचा, और जिस वैसे उसने, मतलब इस लड़की का कहने का मीन्स ये है कि ये बोल रही है कि जितने में उसने बेचा था उसमें से, जितने में उसने ख़रीदा था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। तो उसने बेचा था उसको ₹25 में और ख़रीदा था ₹15 में, तो उसको ₹10 का उसने कमाए। रमन अर्नड उस पेन को बेचने पर। कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। द कोस्ट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ परचेज। कोस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस पर कोई भी आइटम खरीदा गया है। एंड सेलिंग प्राइस इज़ द प्राइस एट विच एन आइटम इज़ सोल्ड। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे कोई भी आइटम बेचा जाता है। कोस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलेंगे CP एंड सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलेंगे SP। प्रॉफिट को बोलेंगे P एंड लॉस को बोलेंगे L। फॉर रमन, अब हम जिसका एग्जांपल ले रहे थे बॉय का, रमन का, उसका कोस्ट प्राइस था ₹15 और सेलिंग प्राइस था ₹25। प्रॉफिट एंड लॉस, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर देन द कोस्ट प्राइस देन वी हैव ए प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस, जिस चीज़ पे जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने बेचा है, आइटम को, उसका सेलिंग प्राइस बड़ा हो उस आर्टिकल का ख़रीदने वाले कोस्ट प्राइस से, तो हमको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा SP ग्रेटर देन CP। देन प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा SP माइनस CP। इधर दे रखा है SP का फॉर्मूला, SP CP प्रॉफिट। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ लेस देन, जब हम कोई भी सामान को बेचते हैं, उसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कम हो और उसका ख़रीदने वाला, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ लेस देन द कोस्ट प्राइस, यदि हमने उसको ख़रीदा तो ज़्यादा रुपए में और बेचा है कम में, तो हमको लॉस हुआ। CP इज़ लेस देन SP, देन हमको लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। और प्रॉफिट को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम गेन बोलते हैं। अब इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, पहले हम कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे प्रॉफिट का और लॉस का। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP और लॉस का होगा CP माइनस SP। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हमको
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ फर्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है CP हमको दे रखा है 70 रुपये, SP दे रखा है हमको 180 रुपये। अब हमको बताना है कि हमको इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने कोई भी आर्टिकल ख़रीदा है 70 रुपीज़ में, उसको बेचा है 180 रुपये में, तो हमको क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमको उसमें हुआ फ़ायदा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP माइनस CP, तो SP सेलिंग प्राइस कितना है उसका 185, और सेलिंग प्राइस CP कितना है, पोस्ट प्राइस है उसका 70। तो 185 सब्ट्रैक्ट 70, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 5, यहाँ पे बचा हमारा 8 में 7 कितना 115। तो हमारा कितना आंसर आया 115। हमको फ़ायदा कितने को हुआ 115 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका CP दे रखा है हमको 15,000 रुपीज़, SP दे रखा है 1200, 1500 एंड 1200 सॉरी। तो इसमें हमको 1500 की कोई भी चीज़ खरीदी और 1200 में बेची, तो हमको लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला होगा CP माइनस SP। तो CP कितना है हमारा 1500 एंड या 1200, तो हमको लॉस कितने का हुआ 300 रुपये का। अमाउंट कितना आया हमारे पास निकल के 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स इसका CP हमको दे रखा है 1680, 1680। SP दे रखा है हमको 2754। कोई भी चीज़ इतने में ख़रीदी थी और इतने में बेच दी, तो हमको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट। कम में ख़रीदी थी, ज़्यादा में प्रॉफिट हुआ, तो इसका फॉर्मूला SP माइनस CP। SP कितना है हमारा 2754 माइनस 1680 1684। 5 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले 15 में से 8 गए तो 7। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इतना हमें क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ। ये हमारा अमाउंट निकल के आया 1074। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का हमारा टॉपिक जो था प्रॉफिट एंड लॉस एंड CP एंड SP समझ में आया होगा। CP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस, एंड SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी आर्टिकल है हमने कितने रुपए में ख़रीदा है। SP का मतलब कि कोई भी आर्टिकल हमने कितने रुपए में बेचा है। जब हम कोई भी आर्टिकल कम रुपयों में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तब हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को हम फ़ायदा बोलते हैं और
उसको प्रॉफिट को हम अदर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए गेन। प्रॉफिट होगा तो उसका फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब हम कोई भी आर्टिकल ज़्यादा में ख़रीदते हैं कम में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला होगा CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई होप स्टूडेंट्स आपको CP SP प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।